Hello and welcome my dear student on calculus channel. I see you are waiting for me a long time. So your wait is over. I am Pintu Sani मैथमेटिक्स मेंटर. आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 अनुक्रम और श्रेणी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अनुक्रम और श्रेणी के बारे में अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चर हो गए थे। अपन ने 2 लेक्चर में अपन ने ये डिफाइन किया था कि एक अनुक्रम क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। एक अनुक्रम की सहायता से एक श्रेणी कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ा था। और फिर अपन ने इसमें पढ़ा था प्रोग्रेशन को, श्रेणी को पढ़ा था। श्रेणी के कितने टाइप के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी, टाइप के बारे में चर्चाएं की थी। और वो 2 टाइप जो आपके थे वो क्या थे कि एक प्रोग्रेशन होता है वो एपीबी होता है, एक प्रोग्रेशन होता है वो क्या भी होता है, जीपीबी होता है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पूरा जो आपका 11th में आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वो सारा किसके बारे में पढ़ोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ोगे, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ोगे। अर्थ यानी कि समांतर श्रेणी को आपने कहाँ पढ़ लिया, क्लास 10th में, प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ लिया। तो इसके बारे में अपन कोई चर्चाएं नहीं करेंगे। सारा का सारा जो अपन यहाँ 11th में पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी से प्रीवियस क्लास में मैंने क्या थ्योरी होती है, कैसे गुणोत्तर श्रेणी का nth टर्म डिफाइन किया जाता है, कैसे यानी कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीजें चर्चाएं कर ली थी। एक डेफिनेशन भी कि एक जीपी क्या है, उसमें कौन सी टर्म्स क्या होती है, ये सारी चीजें अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ लिया था। और यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहां से उन क्लासों को चेक कर सकते हो और उनसे थ्योरी और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पलों को आप पढ़ सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए अपन आगे बढ़ते हैं अनुक्रम और श्रेणी की ओर। और इसमें आज की इस क्लास में आपको यानी कि एक्सरसाइज जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में आज अपन यहाँ इस क्लास में चर्चाएं करेंगे। तो देखिए आपको किस तरीके के क्वेश्चन बनना है और कैसे उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए बेटो, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद। कौन सा पद डिफाइन करना है, 20वां। और कौन सा पद डिफाइन करना है, एनवा। तो कल को यदि अपन को एनवा पद मिल जाए तो एन के स्थान पर 20 रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा, 20वें पद में बदल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहले से ही कह दिया कि ये जीपी है। और जीपी देखो आपको किस तरीके से दी गई, 5/2 दिया गया, 5/4 दिया गया, 5/8 दिया गया। और ऐसे एक तो एनवा पद डिफाइन करना है, एक 20वां। तो अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं एनवा पद। तो कोई भी यदि कल को जी और उसका एनवा टर्म डिफाइन करना हो तो यानी कि कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसने दे रखी हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना मिला आपको, 5/2। कॉमन रेशियो आर इक्वल टू द्वितीय पद में पहले पद का भाग दे दो। मीनिंग ये होता है कि A2 डिवाइड बाई A1। तो 5/4 में किसका भाग दोगे, 5/2 का। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 2/4 लिखोगे। 2/4 आपका क्या चमकेगा, 1/2 चमकेगा। यानी कि आपका जो आर आ गया वो कितना आ गया, 1/2। और एन इक्वल टू आपको क्या ही गिवन है, एन। तो आपने क्या पढ़ा है, या तो an लिख दो या tn लिख दो। गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद a.r की पावर क्या होता है, n-1 होता है। तो an इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 5/2 है। डॉट आर का मान कितना है, 1/2 है। और n माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका हो गया। किसी भी अगर कल को ये गुणोत्तर श्रेणी आपको दे और उसका आपसे क्या पूछे, nवा पद। अब बात है कि मुझे कौन सा भी पद चाहिए, 20 भी चाहिए। तो आपने किया क्या है, n के स्थान पर 20 को रिप्लेस किया है। तो जहां भी n मिले वहां आप क्या रख दो, 20। तो 20 माइनस 1। तो A20 इक्वल टू 5/2 डॉट 1/2 की पावर कितना हो गया, 19। और भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5/2 डॉट 1 की पावर 19 है तो 1 ही आएगा, बट 2 की पावर कितना हो गया, 19। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना ही आएगा, 5। बट यहां देखना, 2 को 2 की पावर 19 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर कितना मान सकते हो, 1 मान सकते हो। और 1 माना तो बेस इक्वल है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है। मीनिंग आपकी पावर जो होंगी
ऐड हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर कितना लिख दोगे 20। तो ये आपका आ गया इसका कौन सा पद, पद। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए कोई जीपी है, उसका 12 टर्म आपको डिफाइन करना है। कब? इसका 8वां पद 192 और सार्व अनुपात कितना है 2 है। तो जो चीजें गिवन है उनको सबसे पहले उपयोग में लाओ। तो गिवन क्या क्या है कि का सार्व अनुपात आर का मान है 2, उसका 8वां पद A8 इक्वल टू कितना है 192। अब A8 किसी का 8वां पद होता क्या है, A डॉट आर की पावर 7 इक्वल टू 192। अब यहां कुछ गिवन है क्या आपको? मुझे पता है किसका मान पता है, आर का, तो आर भी यहां पुट कर दो। तो A डॉट 2 की पावर 7 इक्वल टू कितना 192। तो A डॉट अपन को चाहिए 2 की पावर 7 का मान। किसका मान चाहिए 2 की पावर 7, यानी कि 2 इंटू 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 कितने टाइम है 7 टाइम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी का 64। और जब 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना हो गया ये 128 और ये कितना हो गया 192। तो A इक्वल टू 192 डिवाइड बाई कितना हो गया 128। काटने पीटने का बाद का देखें, काटना चाहो तो काट लो, 4 से कट जाएगा ये, तो 4 4 16, कितना बच गया 3, तो 4 8 32, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 4 से काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8। देखिए कुल मिला के जो A आया आपके पास वो कितना आ गया 3/2। अब A आपके पास है, R आपके पास है, जो भी चीज गई उसे इजीली डिफाइन कर दो 12वां पद। तो A12 को लिखा क्या जाएगा ये बता दो। A डॉट R की पावर 11 लिखा जाएगा। तो A12 इक्वल टू A का मान कितना है 3/2 और आपके पास R का मान कितना है 2, तो 2 की पावर कितना 11। तो देखना कैलकुलेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 डॉट 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2। बात तो एक ही है कि 3 की पावर यानी 3 को अलग से लिख दिया, 2 की पावर 11 बाई डिवाइड बाई 2 लिख दिया। तो A12 इक्वल टू 3, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घाते घटेंगे, यानी कि 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10। तो A12 3 इंटू की पावर 10 का मान डायरेक्ट कितना होता है 1024। तो A12 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 3 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 और कितना हो गया 3। तो इसका जो 12 पद आएगा वो 3072 आ जाएगा। आगे देख, अगली कहानी दी, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद क्रमशः से P Q और S है। 5वां पद दे दिया, 8वां पद दे दिया और 11वां पद, और उनके मान क्या दे दिया P Q और S। तो दिखाइए कि Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखते हैं, आपको कहा 5वां पद A5 इक्वल टू क्या दिया P, इंप्लाइज A5 बराबर होता क्या है A डॉट आर की पावर 4 इक्वल टू P, दे दिया समीकरण 1। ऐसे ही 8वां पद A8 इक्वल टू क्या Q, बट A8 होता क्या है A डॉट आर की पावर 7 इक्वल टू Q, दे दिया कौन सा समीकरण 2। और कौन सा A11 क्या दे रखा है S, इंप्लाइज A11 होता क्या है A डॉट आर की पावर 10 इक्वल टू S। इक्वेशन कौन सा हो गया थर्ड, यानी कि अपन ने जो भी चीज दे रखी थी उसका उपयोग किया और उसको कैलकुलेट करके ऐसे समीकरणों के रूप में लिख लिया। अब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है क्यू स्क्वायर, तो अपन लेते हैं LHS को। तो क्यू स्क्वायर ले लिया अपन ने, क्या ले लिया क्यू स्क्वायर। तो क्यू था क्या ये देखो, तो ये था A डॉट आर की पावर 7 का
होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, आर की पावर 7 का स्क्वायर यानी आर की पावर 7 डॉट आर की पावर 7, तो आर की पावर कितना हो गया 14। ये आपका आ गया एलएचएस का मान। ऐसे ही अपन कैलकुलेट किसको कर ले, आरएचएस को। और आरएचएस है क्या आपके पास, पी डॉट एस है। तो पी का मान क्या है, ए डॉट आर की पावर 4 इंटू एस का मान क्या है, ए डॉट आर की पावर 10। तो पी एस इक्वल टू, देखो ए को ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और आर की पावर 4 को आर की पावर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस इक्वल है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो आर की पावर कितना हो गया 14। तो ये पी एस का मान आया, और ये किसका मान है क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 14, पी एस भी कितना ए स्क्वायर डॉट आर की पावर 14। मीनिंग आपका क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। कोई जीपी है जिसका चौथा पद दूसरे पद का क्या है वर्ग, तथा प्रथम पद कितना है -3, तो आपको कौन सा पद चाहिए, सातवां। तो जब भी ऐसी स्थिति आपको दे रखी हो सबसे पहले वो चीजें लिखो जो आपको गिवन, और फिर बाद की बात देखते हैं क्या डिफाइन करना। तो अपन को गिवन क्या है, क्या गिवन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद के वर्ग के बराबर, कि कोई चौथा पद है वो दूसरे पद के वर्ग के क्या है बराबर। और क्या दे रखा है प्रथम पद, यानी a बराबर कितना है -3। तब आपको चाहिए क्या, सातवां पद a7 चाहिए। अब a7 को अगर डिफाइन करें अपन तो क्या होता है a डॉट आर की पावर 6 होता है। 7 क्या होता है a डॉट आर की पावर 6, ये चाहिए अपन को, ये मान चाहिए। और इस मान को a7 को तभी डिफाइन करेंगे जब किसकी वैल्यू पता हो, a की, और किसकी वैल्यू पता हो r की। कुल मिला के काम जो करना है वो a और r के लिए करना है। तो आइए जो भी चीज आपको दी गई है उनका उपयोग करके कैसे a और r की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो आपको दो बातें दी, a इक्वल टू -3 और a की तो चौथा पद दूसरे पद का वर्ग। तो देखो a4 होता क्या है AR³ इक्वल टू दूसरा पद होता क्या है AR, और उसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो AR³ इक्वल टू A स्क्वायर, और क्या हो गया आपके पास R स्क्वायर। कुछ कैंसिल है क्या, एक A से एक A कैंसिल, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो R बराबर क्या चमक गया A। वेरी गुड, बस काम हो गया। क्योंकि अपन को किसका मान पता है A का, रिप्लेस करो R इक्वल टू A बराबर कितना है -3। A बराबर कितना है -3, तो A के स्थान पर जैसे ही अपन ने मान रखा तो R भी अपना कितना आ गया -3 आ गया। अब आपसे पूछा कौन सा, सातवां पद। कौन सा पद पूछा है, सातवां। तो A7 क्या लिख रखा है A डॉट आर की पावर 6। तो A7 इक्वल टू आर का, A का मान कितना था -3 डॉट आर का मान कितना है -3 की पावर 6। तो A7 इक्वल टू -3 डॉट, अब माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है तो ऑलवेज वो क्या ही मिलेगा आपको, पॉजिटिव। कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव। और 3 की पावर कितना मिलेगा 6, तो यहां 3 की पावर कितना कर ले 1। तो माइनस तो था ही, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 6 टोटल मिलाकर 3 की पावर कितना हो गया 7 हो गया। तो आपका जो सातवां पद आना था इसका वो कितना आना था -3 की पावर 7 आना था। आगे देखते हैं अनुक्रम का कौन सा पद 128, 729 और 1/19683 है। कौन सा पद, मीनिंग आपको क्या डिफाइन करना है, जो अनुक्रम दे रखा है, जो अनुक्रम को चेक करे कैसा अनुक्रम है, और फिर उसका ये पद डिफाइन करें। तो n की वैल्यू पूछिए सारे क्वेश्चनों, इसकी वैल्यू पूछिए n की। तो देखो कि 2 दिया, 2√2 दिया,
फॉर दिया ऐसे चलता गया 128 और आपसे पूछा कि कितने पद होंगे जब ये 128 हो जाएगा, तो आपको क्या क्या गिवन है, a इक्वल टू देख लेते हैं। ऐसे जीपी चल रहा है तो जीपी में होगा तो सार 1/√2 आ रहा है, अगर √2 में 2 का भाग दिया तो ऐसे ही अगर कल को आप फॉर में भी 2√2 का भाग दे तो आपको क्या ही मिलेगा, √2। अंतिम पद कितना दे रखा है, 128। क्या पूछ लिया मेरे भाई, n का मान। तो क्या यानी कि जो भी चीज दे रखी है उसका उपयोग करो, आपको क्या चमक रहा है, an। तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो an इक्वल टू a डॉट आर की पावर क्या होता है, n-1। तो an की वैल्यू 128, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 की पावर n-1। तो देखो जब 2 गुणा में या डिवाइड में आएगा, 128 डिवाइड बाई 2 √2 की पावर कितना, n-1। जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो √2 की पावर n-1 इक्वल टू कितना हो गया, 60। तो देखना √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 और n-1 इक्वल टू कितना लिख दिया, 64। अब a की पावर m की पावर n है, उसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m इंटू n। तो 1/2 इंटू n-1 इक्वल टू कितना, 64। तो 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब 2 की पावर 64 को क्या लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 64 को 2 की पावर में कितना लिखेंगे, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो कितने आ गए, 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हो, इसको 6 लिख सकते। अब देखना आपने कंडीशन पढ़ी है कि बेस इक्वल हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो आधार को छोड़कर किसका कंपेयर करते हैं, घातों का। इधर को तो घात है n-1 डिवाइड बाई 2 और इधर को घात है 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n-6 इक्वल टू कितना आ गया, 6 को 2 से 12, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 13। तो अगर आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते रहे तो ये जो 128वां पद आएगा वो कौन सा पद होगा, 13वां पद होगा। अब अगली जो कंडीशन दी, √3 3 3 √3, क्या दिया, एक जीपी दी और क्या दी, √3 3 √3 और ऐसे चलता गया और कहां तक चलता गया, 729 तक चलता गया। तो आपसे कहा कि अगर ये सीरीज कल को इस तरीके से बढ़ती रहे तो 729 जब आएगा तो इस गुणोत्तर श्रेणी के कितने पद आ जाएंगे, यानी कि n डिफाइन करवाया और n डिफाइन करवाया तो क्या कि a इक्वल टू कितना हुआ, √3। r इक्वल टू जब इसका इसमें भाग देंगे तो भी कितना ही आएगा, √3। और an कितना है आपके पास, 729। आपको क्या डिफाइन करना है, n का मान। तो जो भी चीज गिवन है उसी का उपयोग करेंगे फॉर्मूले के लिए। तो an इक्वल टू a डॉट आर की पावर कितना, n-1। तो an की वैल्यू 729, a की वैल्यू √3 डॉट r की वैल्यू भी √3 और इसकी पावर कितना, n-1। अब देखना कैलकुलेशन, तो 729 इक्वल टू, ये भी √3 है ये भी √3 है, दोनों समान है और दोनों गुणा में है तो पावर जुड़ेंगी। तो √3 की पावर n-1 प्लस 1, क्योंकि इस √3 की पावर कुछ भी नहीं है तो आप क्या मान सकते हो, 1। जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, हाथों को क्या कर दो, तोड़ दो। तो 1 से 1 कैंसिल, तो √3 की पावर n इक्वल टू में कितना, 729।
3 की पावर कितना 1/2 की पावर कितना n, कितना 700 गुणित, तो a की पावर m की पावर n को क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू n, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को n से, तो 3 की पावर n/2 होगा, और ये कितना होगा 729। तो 3 की पावर n/2 और 729 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3, कितनी बार है 6 बार, तो 3 की पावर कितना लिख सकते हो 6। तो अभी वही पैटर्न कि आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो आधारों को तो छोड़ो और किसकी तुलना करो, घातों की। तो n/2 इक्वल टू 6 इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अगर कल को ये सीरीज इस तरीके से बढ़ती रहे तो इसका 729वां जब पद पहुंचेगा तो इसमें टोटल कितने पद आ जाएंगे, 12 पद आ जाएंगे, 12 पद आ जाएंगे। आगे देखना 6। अभी इसका एक क्वेश्चन और 1/3, 1/9, 1/27, 1/3, 1/9, 1/27, और ऐसे मामला चलता गया और कहां तक पहुंच गया 1/19,683। 1/19,683। तो उसने कहा कि अगर ये प्रोसेस इस तरीके से बढ़ता रहे तो जब यहां पहुंचोगे आप तो ऐसे कितना कौन सा पद होगा यहां तक आते आते, जैसे ये पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, तो 1/19,683 इसका कौन सा पद होगा, कुल मिलाकर किसकी वैल्यू पूछी है, n की। तो आओ a इक्वल टू कितना है 1/3, r की बात करते हैं तो 1/9 में किसका भाग देना है 1/3 का, 3 तिये 9, तो कितना ही आना है 1/3 आना है। और an कितना दे रखा है 1/19683, और क्या पूछ लिया आपसे n पूछ, तो देखते हैं an इक्वल टू a.r की पावर n-1, ए एन की वैल्यू 1/19683 इक्वल टू ए का मान देखो कितना है 1/3, और बाद में आर का मान देखो वो भी कितना है 1/3, और उसकी पावर कितना n-1। अब कैलकुलेट पे ध्यान देना, पहले इसको लिख दिया 1/3 डॉट, अब 1 की पावर कुछ भी हो n, n-1, n+1, वो ऑलवेज कितना ही रहेगा 1, और 3 की पावर कितना हो गया n-1 इक्वल टू में 1 कितना हो गया 19683। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1। अब यहां देखते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते क्या होंगी जुड़ेंगी, 3 की पावर n-1 + 1 होगा और 1/19683 होगा, तो 1/3 की पावर क्या हो गया n इक्वल टू 1 क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया 19683 हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, तो 3 की पावर n इक्वल टू 19683 हो गया। अब यानी कि ये भी किस में बदलना चाहिए 3 में ही बदलना चाहिए, तभी अपन किसको डिफाइन कर सकते हैं n को। तो आइए बदलते हैं इसको 3 में, तो 19683, आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा 3 का डिवाइडेशन करते रहना है, कितनी बार जाता है उसको लिखना है। 3 छिंग 18, 3 पंजो 15, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2, 3 8 24, 3 7 21, 3 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। अब देखो कि यहां 729 था
और प्रीवियस में अपन ने पढ़ा था कि 700 जो 29 होता है वो 3 की पावर कितना होता है 6। देख लो आप, मैं आपको बता दूं कि आपने 729 जो था, कहां गया, चलो कर ही लो आप, तो अभी किया था जो, हाँ तो यही आ गया। चलो देखो आप, दे ही लो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। आप तो तीन काउंट देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर क्या लिख सकते हो 9। तो बेस इक्वल है तो छोड़ो, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये कहानी थी किस तरीके से कि जी आपको अगर उसका nवा पद दे रखा और पूछे कि ये nवा पद तक पहुंचने पर ये जीपी का कौन सा टर्म्स होगा, कहां तक ये जाएगी, तो इस तरीके से आप इजीली उनको कैलकुलेट कर। आगे देखना बेटे, अगली कंडीशन है 6, एक्स के किस मान के लिए संख्या -2/7 कॉमा एक्स -7/2 किस में है, सीपी में हो। यानी आपको एक्स का मान डिफाइन करना है जब ये किस में हो, सीपी में। तो देखना -2/7 कॉमा एक्स -7/2, और ये किस में दे रखा है आपको, जी, और जीपी में दे रखा है। तो अपन ने खूब अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा है, यदि दो पदों के बीच कोई एक गुणोत्तर माध्य हो तो वो बीच का पद x इक्वल टू होगा अंडर रूट क्या -2/7 और कितना इंटू माइनस का 7/2, या ऐसे लिख लो आप तो कि जी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इंटू माइनस का 7/2, माइनस से माइनस कैंसिल, से 2 7 से 7 क्या आ गया 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट कितना 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस का 1 आ गया। तो यानी कि अगर ये जीपी में है तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, +-1 होगी। तो देखना नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपसे कहा 0.15 0.015 0.0015 20 पदों तक आपको चाहिए योग, इनका क्या चाहिए, सबका योग चाहिए। तो देखते हैं कि ये अनुक्रम दे रखा है, वैसे तो कंफर्म अपन से पहले से ही कहा है कि ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। जीपी का आपको सम चाहिए, तो आपको जो जीपी दे रखा है वो दे क्या रखा है 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 और ऐसे कितने पदों तक 20 पदों तक। तो सम चाहिए तो ऐसे लिख लो 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक 20 पदों तक। अब योग की स्थिति कितनी पढ़ी है अपन ने, दो, कि एक तो जो आपका Sn होता है वो a डॉट r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, एक Sn जो होता है a डॉट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन क्या होता है 1 माइनस आर। तो ये तो कब लागू होता है जब r इज ग्रेटर देन 1, ये कब लागू होता है जब 1 इज ग्रेटर देन r। जब तक r डिफाइन नहीं होगा अपन को पता ही नहीं चलेगा कि अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें।
पहले तो a चमकाओ 0.15, फिर जब r चमकाओगे तो दूसरे पद 0.015 में भाग दोगे 0.15 का, तो ऐसे लिख ले, पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ा लिया, पॉइंट सेम है, तो ये तो 15 आ गया और ये कितना आ गया 150 आ गया। तो यानी कि जब 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना हो गया 10, तो कितना आ गया आपके पास 1/10 आ गया। और 1/10 ऑलवेज किससे छोटा है, यानी कि 1/10 r का मान है जो 1 से छोटा है। तो देखो, और आपको n का मान कितना दे दिया 20। अब Sn डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा a डॉट 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस कितना r। तो देखते हैं Sn इक्वल टू, यानी कि n का मान कितना है 20, तो S20 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितना है 0.15, 1 माइनस r का मान कितना है 1/10, जाओ तो लिख सकते हो 0.1 की पावर कितना 20 और डिवाइड बाई 1 माइनस 0 पॉइंट कितना लिख दो 1। तो S20 इक्वल टू, देखना कैलकुलेशन, 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और डिवाइड बाई 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 90। भाई 0.1 का मतलब 0.10 है, 1 में से 0.10 जाएगा तो कितना बचेगा 0.90। तो या तो इतना छोड़ दो या ऐसे लिख दो S20, दोनों में सेम समान है तो 15/90 लिख दो और ये कहानी क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस 0.1 की पावर 20। तो यही आपका आंसर है, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 15 एकम 15, 15 छिकी 90, तो 1/6 लिख सकते हो। आगे देखते, √7, √21, 3√7 के n पदों तक आपको क्या चाहिए, योग ही चाहिए। तो देखना Sn क्या √7 प्लस √21 प्लस 3√7 और ऐसे चारे हैं तो कितने पदों तक, n पदों तक योग। तो देखते हैं पहले क्या क्या चीजें हैं। तो a क्या चमक रहा है √7, r कोई बता पाएगा मुझे, तो √21 डिवाइड बाई √7 कैलकुलेट करो, तो रूट है अपॉन रूट बी है, तो आप एक साथ लिख सकते हो a/b का रूट, तो 7×3 = 21, कितना आ गया √3। अब कल को कोई इसको भी कैलकुलेट करना चाहेगा तो √3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा कि 3√7 में कल को कोई भाग देना चाहे रूट किसका 21 का, तो देखना दो तरीके हैं, 3√7 लिख दिया, 21 को ऐसे लिख दो 7 × 3, 7×3 = 21, तो क्या लिख दो 3√7, √3 हो गया और √7, √7 से √7 कैंसिल, जब √3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो वही कितना आएगा √3, यहां से भी कॉमन रेशियो कितना ही आ रहा है √3, यानी कि ऑलरेडी जीपी है, जीपी का अपन को योग चाहिए, तो अपन ने इसका क्या निकाल लिया कॉमन रेशियो R निकाल लिया, सार अनुपात डिफाइन कर लिया। अब सार अनुपात √3 आया और √3 की वैल्यू 1.732, यानी जो कि लगभग किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। तो Sn के लिए एक बार n और देख लो, तो n ही दे रखा है, n पदों तक ही चाहिए, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a डॉट r की पावर n-1 डिवाइड बाई में कितना r-1, तो जो चीजें हैं दे दो, Sn तक ही चाहिए, a का मान कितना दे रखा है आपको √7 दे रखा है, फिर r का मान कितना दे रखा है √3 की पावर कितना n माइनस कितना 1 डिवाइड बाई √3 - 1, या तो इतना छोड़ दो या यहाँ √3 की क्या रख दो वैल्यू, या इसका आप क्या भी कर सकते हो रैशनलाइज, तो ज्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां तक छोड़ दें तो ये आएगा इसके n पदों का। अगला देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 - a
ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट डॉट एन पदों तक, और ए के लिए कहा ए नॉट इक्वल टू -1, यानी ए का मान -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को आपने -1 ए का मान ले लिया तो यहां -1 किया तो +1 हो गया 1, फिर ए स्क्वायर -1 का भी कितना हो गया 1, माइनस ए क्यूब है तो जैसे ही आपने -1 लिया तो प्लस का हो गया, यानी सारा मामला 1 + 1 + 1, कुछ करने को रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा कि 1 + 1 + 1 n तक, तो n a यानी कि पदों का योग ही कितना हो जाएगा n, तो आपको a का मान क्या नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है तब, तो Sn चाहिए योग, तो 1 फिर क्या हो जाएगा प्लस -a प्लस ए स्क्वायर प्लस -a क्यूब प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक, n पदों तक योग चाहिए। तो योग के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, a क्या है 1 है, a क्या है 1, सार अनुपात r चाहिए, तो दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो वही -a मिलेगा, अगर -a का a स्क्वायर में भाग देंगे तो भी -a ही मिलेगा। पदों की संख्या n बराबर तो क्या ही है n, अपन को चाहिए क्या Sn चाहिए, तो Sn का फॉर्मूले तो कितने होते हैं 2, Sn के फॉर्मूले कितने होते हैं 2। अब Sn के 2 फॉर्मूले हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो R जो आया है वो A में आया है, R का मान कितना आया है -a आया है, और -a का मतलब क्या है, वो नेगेटिव नंबर है, R छोटा है तो Sn इक्वल टू a डॉट 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस क्या लिख दो r। अब देखो ये भी लगा दिया, कल को कोई कहे सर Sn इक्वल टू a डॉट r की पावर n -1 अपॉन r -1 नहीं लगा सकते क्या, देखते हैं कि अब मान लीजिए अपन को r इक्वल टू -a आया है, तो जरूरी नहीं है कि a पॉजिटिव ही रहा हो, उसने तो कहा है a का मान -1 नहीं होना चाहिए, -1 से अगर कल को वो छोटा है, -2 है -3 है -5 है, माइनस की नंबर है a, तो a अगर नेगेटिव है और इसके बाहर ऑलरेडी कैसा है नेगेटिव, तो वो फिर कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। या फिर a का मान अगर ऑलवेज आपने -2 लिया तो माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस, a का मान माइनस तो ये प्लस, माइनस लिया तो प्लस, अब मान लीजिए आपने प्लस लिया a का मान 2 ले लिया तो -2 आ गया, फिर -3 आ गया, तो यानी कि जो मर्जी आए आप इसमें फॉर्मूला कि a के मान के लिए पॉजिटिव आपने 2 लिया तो 1, फिर ये कितना आ जाएगा -2, फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का 4, फिर ये क्यूब करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 8। अब जब सार अनुपात देखो तो कितना आ गया -2, वही -2, जब a बराबर आप कैसा ले रहे हो पॉजिटिव, a बराबर आप कैसा ले रहे हो पॉजिटिव, तो a बराबर अगर पॉजिटिव लिया तो आपका जो कॉमन रेशियो आया वो कैसा आया नेगेटिव। अब मान लीजिए आप नेगेटिव ले रहे हो a का मान कैसा ले रहे हो नेगेटिव, तो 1 तो था ही आपका, ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया पॉजिटिव, मान लीजिए -2 ले रहे हो तो ये प्लस का क्या हो गया 2, अब यहां -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का क्या आ गया 4, फिर यहां -2 का होल क्यूब करोगे तो -8, तो प्लस का क्या हो गया 8। अब यहां जब भाग दोगे तो कितना 2, कितना 2, तो अपन देख पा रहे हैं कि यहां r कैसा आ रहा है पॉजिटिव, यहां r कैसा आ रहा है नेगेटिव। कुल मिलाकर बात ये है कि जब तक अपन को डिफाइन नहीं है कि a नेगेटिव है या पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये फिर कैसा आना है नेगेटिव, और a नेगेटिव है तो फिर कैसा आना है पॉजिटिव, तो जो मर्जी आए आप उस फॉर्मूले को दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई इसमें कर सकते हो। तो मान लीजिए अपन ने तो जो मैन प्रॉपर्टी के आधार पर यही है Sn इक्वल टू a डॉट r की पावर n-1 अपॉन r-1, कि a एक अज्ञात राशि है जिसके बारे में अपन को कुछ भी पता नहीं है कि a ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कि जैसे ही आपने पॉजिटिव लिया तो कॉमन रेशियो नेगेटिव आना है और नेगेटिव लिया तो कॉमन रेशियो कैसा आना है पॉजिटिव, दोनों ही चीजें हो गई ना लागू, तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते a अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है तो कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो आप जो मर्जी आए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें।
तो देखिए बेटे कि मान लीजिए आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया a डॉट आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस एन इक्वल टू ए का मान कितना है आपके पास 1 डॉट 1 माइनस आर, तो ए का मान आर का मान माइनस है तो माइनस ए की पावर n और डिवाइड बाई 1 माइनस आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए। अब क्योंकि यहां पर को कंफर्म पता ही नहीं है कि n कितने पद हैं, n पद सम भी हो सकते हैं विषम, तो आपको इसको एस एन इक्वल टू लिखना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई कितना 1 प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, एक्स क्यूब कोमा एक्स की पावर 5 कोमा एक्स की पावर 7 n पदों तक और x का मान क्या नहीं होना चाहिए प्लस माइनस 1। अगर प्लस माइनस 1 रख दिया तो मामला बैठेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस रखा 1 1 1 n पद तक योग करोगे तो n ही आ जाएगा, और माइनस 1 रखोगे तो माइनस 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 योग करोगे तो माइनस का n आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू क्या डिफाइन नहीं करनी है, प्लस माइनस 1 नहीं है, इसके अलावा x सब कुछ है। तो देखो तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 कितने पदों तक n पदों तक। तो a देखो क्या है एक्स क्यूब, r देखना, देखिए एक्स क्यूब का एक्स की पावर 5 में भाग देंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, n का मान क्या ही है n, क्या डिफाइन करना है एस एन, लिख दो एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे वो, r क्या आया है एक्स स्क्वायर। अब x चाहे कल को नेगेटिव रहा हो और चाहे क्या रहा हो पॉजिटिव, ये ऑलवेज स्क्वायर में है तो वैल्यू कैसी देगा आपको पॉजिटिव, और पॉजिटिव देगा 1 है नहीं कि मान लीजिए कल को आपने 2 रखा या -2 रखा तो उसका कॉमन रेशियो तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा, और बड़ा मिल गया अगर कॉमन रेशियो तो यानी कि आपको r की पावर n माइनस 1 अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगाना है r की पावर वो r माइनस 1 का कि यहां आप ऐसा नहीं कि दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर ले, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया है, क्या आया है x, और एक्स स्क्वायर में चाहे x का मान नेगेटिव रख रहे हो आप चाहे x का मान पॉजिटिव रख रहे हो, ऑलवेज आपको वैल्यू कैसी ही मिलेगी पॉजिटिव ही मिलेगी। तो पॉजिटिव मिलेगी तो आपको a डॉट आर की पावर n माइनस 1 अपॉन कौन सा ही लगाना है r माइनस 1। तो एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब डॉट r कितना है एक्स स्क्वायर की पावर कितना n माइनस 1 और कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या लिखोगे एस एन इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखना चाहो तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हो कि x की पावर n माइनस 1 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी ए माइनस बी रख सकते हो, या इतना भी, या फिर एक स्टेप एस एन इक्वल टू इतना लिख दो एक्स क्यूब एक्स की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1, या तो ऐसे लिख दो या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखे। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन पढ़ी जिनमें nth टर्म अपन ने डिफाइन किया इस क्लास में, और जो भी जीपी दे रखी थी उनके nth टर्मों का सम कैसे डिफाइन किया जाता है इन चीजों को। अब कल का जो लेक्चर है वो थोड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है, चीजें तो वही सम के लिए चलेंगी लेकिन आपको वहां जो क्वेश्चन मिलेगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल की क्लास आपको नेसेसरी लेनी है कि किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन से जीपी कन्वर्ट की जाती है और जीपी कन्वर्ट करने के बाद कैसे उन्हें डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।